बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन इकराम, कुछ वक्त पहले एक मलऊन हसन बक्सर की जानिब से इमाम महदी की शान में गुस्ताखी की गई, जिसके जवाब में रद्द अमल में तशय्यो की जानिब से बहुत से एहतजाजात किए गए। सोशल मीडिया पर एहतजाज किया गया, मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए, उलमा की जानिब से इस मलऊन के ख़िलाफ़ पर्चे कटवाए गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक जब पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा तो ये शख्स वहाँ से फ़रार हो गया और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। बहुत से उलमा ने जहाँ पर मज़म्मती बयान दिए, वहाँ पर कुछ उलमा की जानिब से हमें सुकूत देखने को मिला, कुछ खुतबा की जानिब से भी हमें सुकूत देखने को मिला। हमारी गुज़श्ता वीडियो में आपने मुलाहज़ा किया, हमने ऐसे खुतबा को मुतवज्जे करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि आप इस मौजू पर सुखन फरमाएँ और इस मलऊन के हवाले से जो भी आपकी तवानाई है, जो भी आपका असर रसूख है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस मलऊन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। उनमें से एक शख्सियत सैयद जवाद नकवी साहब थे। सैयद जवाद नकवी साहब चूँकि अपने जो खुतबात होते हैं उनके मुख्तलिफ़ मुनासबतों पर जो वो बयानात देते हैं, उसमें वो तकरीबन हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस मौजू पे मुसलसल हमें उनकी जानिब से सुकूत देखने को मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि कहावत है, दीर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए लेकिन बहुत अच्छा जवाद नकवी साहब ने गुज़श्ता दिन जो इमाम खुमैनी की बरसी हुई उसमें उन्होंने बयान दिया इस मलऊन के हवाले से। वो बयान क्या था, समाअत फरमाएँ। इंतज़ार में था कि शायद हमारी ये हुकूमत इसमें कोई शर्म आ जाए, हया आ जाए, ये कोई काम करें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो मलऊन जिसने इमाम के बारगाह में गुस्ताखी की है, इमाम असर की बारगाह में गुस्ताखी की है जिसने, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और ज़ाहिर है कि हम भी हुकूमत को देख रहे हैं, ये पकड़ेंगे, ये नहीं पकड़ेंगे। इसके लिए हुकूमत को एक मोहलत दें, मोमिनीन पूरे मुल्क में एक दिन मुकर्रर करें, उस दिन पूरे मुल्क में मोमिनीन सारे इमाम असर, इमाम हाजिर, इमाम जिंदा के मानने वाले जो ईमान रखते हैं मातवियत के ऊपर और अल अजल कहते हैं, ये सब ऐड करें अपने इमाम के साथ कि इमाम का गुस्ताख खुद पकड़ कर हुकूमत के हवाले करेंगे। अलबत्ता दूसरी सजा भी आप दे सकते हैं, शरअन कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा कि ऐसे गुस्ताखों को क्या करना चाहिए। लेकिन कम से कम कानून को भी हम न तोड़ें और ये गुस्ताख भी अपनी सजा को पहुंचे। एक मुकर्रर दिन, मैं उस दिन का ऐलान नहीं करता क्योंकि बस दूसरे जिद में आके उसकी हिफाजत शुरू कर देंगे। ये यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं कहूँ इस गुस्ताख को फला दिन पकड़ना है, तो ये हमारे बहुत सारे जो हसूद जिद्दी हैं, ये जिद में उसकी हिफाजत शुरू कर देंगे जाकर, और ये उसको प्रोटेक्शन और दिफा दे देंगे। इसलिए जो मुताल्लिका, सारे मुताल्लिका हैं, इसमें कोई गैर मुताल्लिका आदमी नहीं है, जो मोमिनीन मीडिया पे एक कैंपेन चला के उसमें एक दिन तय कर लें कि किस दिन तमाम मोमिनीन पाकिस्तान भर में निकले, छापे मारे, गली गली में, घर घर में जाएं, जाकर इस मलऊन को अपने हाथों से पकड़ के इसको हुकूमत के हवाले करें, और फिर इसके बाद अदालतों में जाकर जब तक ये मलऊन तख्ता दाद पे लटक नहीं जाता, मोमिनीन आराम से न बैठे। ये गुस्ताखियां, हम सियासत में लगे हुए हैं, हम अपने चक्रों में लगे हुए हैं, और ये मलऊन इस तरह से गुस्ताखियां कर रहे हैं। जी मोमिन, आपने जवाद नकवी साहब का बयान समाअत फरमाया। नहायत ही उम्दा जवाद नकवी साहब ने बयान दिया और मोमिनीन से दरख्वास्त की कि इस मलऊन की गिरफ़्तारी तक सुकून से ना बैठें और इसको तख्ता-ए-दार तक पहुँचाने तक आपने अपनी तगोदो जारी रखनी है, कोशिश जारी रखनी है और अपने एहतजाजात को जारी रखना है, और आपने अमली तौर पर इस मलऊन को ख़ुद पकड़ कर रियासत के हवाले करना है। जवाद नकवी साहब का ये बयान आया और कल ही इस मलऊन की एक और वीडियो आती है जिसमें ये जवाद नकवी साहब को एक तरफ गालियाँ देता है, दूसरी तरफ मज़हब तशय्यो के हवाले से कुछ मुग़ल्लज़ात और कुछ बकवासात करता है। वो आप मुलाहज़ा फरमाएं इसकी वीडियो को। जवाद नकवी कुत्ती के बच्चे हैं, बगैर तो और मता क्यों पैदाइश के घोड़े तो नहीं तूने पैदा किया कहीं, हजूर की अज़वाज के क्या नाम देते हैं, उनकी लाशें नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक निकाली जाएंगी, उनको लटकाया जाएगा, और तू उसको डिफेंड करे। तेरे मुंह में पेशाब, तेरे पूरे मलक पर पेशाब, कुत्ती का बच्चा, सबाई घोड़े की पैदावार, तुझे टंग के रख देंगे इंशाल्लाह। तेरे जैसे कुत्ती के बच्चे बड़े देखे हमने, कुत्ती माँ का पुत्र। जी आपने इस मलऊन की वीडियो मुलाहज़ा फरमाई जिसमें जवाद नकवी साहब को इसने गालियाँ दी और दूसरी जानिब मज़हब तशय्यो पे इसने कुछ तान किया, जिसका भी हम जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाएं कि ये शख्स इतना निडर अंदाज से एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो बनाता है और तौहीन करता है। ये चाहता क्या है? ये ख़ास हदफ और ख़ास एजेंडे के तहत मैदान में आया है। आप देखें कि पहले ये इंजीनियर मिर्ज़ा के पीछे लगा रहा, एक ही दफ़ा इसने जैसे ही थोड़ा सा इसको देखते हैं शोहरत मिलती है तो ये अपना रुख मोड़ता है तशय्यो की जानिब। तशय्यो की जानिब जब रुख मोड़ता है तो फिर तशय्यो के यानी मज़हब तशय्यो पे तान करता है, इमाम महदी के हवाले से गुस्ताखी करता है, उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाता है जिस पर ये तशय्यो को चिढ़ाता है और उभारता है कि देखो तुम्हारे इमाम की तौहीन करने के बावजूद मैं आज़ाद हूँ। इसका हदफ क्या है, ये इसका एजेंडा क्या है? और ये चीज़ भी वाज़ेह है कि इसके पीछे
ख़ास क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिन हाथ इस शख्स के ऊपर है। अब ये चाहते क्या हैं? ये अफराद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक फ़िरका वारियत का माहौल बनाया जाए, चूँकि अयाम अज़ा करीब हैं, मुहर्रम करीब है, मुहर्रम से पहले एक बदअमनी और बदसकूनी की फ़ज़ा कायम की जाए और शिया और सुन्नी आपस में दस्तो गिरेबान हों। ऐसे में रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये अफराद कि जो पाकिस्तान में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, फ़िरका वारियत फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद को लगाम दी जाए और ऐसे अफराद को तख्ते-दार पे लटकाया जाए। अब इसमें तशय्यो का किरदार निहायत अहम है, चूँकि तशय्यो के मुक़द्दसात किसने तौहीन की है, तो तशय्यो के हर एक आलिम का फ़रीज़ा बनता है कि वो कानूनी कार्रवाई करवाए। जो हमारा हक़ है कि जो भी हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना और उसको तख्ते-दार तक लटकाना, उसको गिरफ़्तार करवाना, ये हमारा हक़ है। अपने इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए तशय्यो के तमाम उलमा की, तमाम कायदीन की और तमाम जितने भी ऐसे अफराद जो तशय्यो को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मलऊन के हवाले से एक ख़ास हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करवाएँ और इसको गिरफ़्तार करवाएँ। अब इसकी जो ये वीडियो आई जिसमें इसने दोबारा से बकवासात की, आप देखें कि इस तरह की रिवायात लोगों के सामने लाकर अहले सुन्नत को उभारा जा रहा है कि देखो जिस इमाम महदी की मैंने तौहीन की, वो तो जब आएगा इनकी किताबों में है कि वो शेखैन को कब्र से निकालेगा, जनाब आयशा को कब्र से निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अब ये क्या है? ये एक ख़ास तासुर देना चाहता है कि तशय्यो के ऐसी रिवायात मौजूद हैं। हम बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में, अब यहाँ से जो मेरे मुखातबीन हैं वो कौन है? मेरे मुखातबीन बरादरान अहले सुन्नत हैं। मैं बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करूँगा, देखें इस तरह की रिवायात अगर मौजूद हैं तो कत्ते नज़र उनकी सेहत और उनके ज़आफ़, यानी वो रिवायात सही हैं या वो रिवायात ज़ईफ़ हैं, उससे कत्ते नज़र अगर देखा जाए तो अगर यही सिलसिला जारी रखा जाए तो हम आपकी किताबों से ऐसे बहुत सी रिवायात और सही रिवायात और उन किताबों से कि जिन किताबों को आप कुरान के बाद सही तरीन किताबों का दर्जा देते हैं कि वो किताबें क्या हैं? असाहुल कुतुब हैं। अगर हम उन किताबों में चलें तो वहाँ कहीं पर हमें तौहीन खुदा देखने को मिलेगी, कहीं तौहीन रसूल देखने को मिलेगी, कहीं पर तौहीन अहले बैत देखने को मिलेगी। तो अगर यही सिलसिला जारी रखा जाए और इन रिवायात को मेयार बनाकर एक दूसरे पर इस अंदाज से तान किया जाए और एक दूसरे के मुक़द्दसात की इस तरह से तौहीन की जाए तो यानी मामला जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाएगा। अब देखें, मैं जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ बरादरान अहले सुन्नत को और इस मलऊन को भी कहूँगा कि तुम जो शेखैन के हवाले से इस तरह की रवायात हमारी किताबों से निकाल कर बड़े गर्म हो रहे हो और कह रहे हो कि जनाब वो शेखैन के बारे में यूँ करेगा और फ़लाँ करेगा, लेकिन तुम रसूलुल्लाह की तौहीन पर क्यों खामोश रहते हो? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नज़दीक? और इन किताबों को क्यों नहीं बोलते तुम? इन किताबों से रिवायात क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? ये आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ मोमिनीन अपनी स्क्रीन पर सही मुस्लिम। जब हम सही मुस्लिम में चलते हैं तो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ इसमें रिवायत देखें कि किस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के बारे में अहले तसन्नुन की सही तरीन किताबों में रवायात आई हैं। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ रिवायत नंबर 347। रिवायत क्या है? एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आता है, अन्ना रजुलन काल या रसूलल्लाह ऐना अबी, मेरे वालिद जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो शख्स आता है, मेरा बाप कहाँ है? काल रसूलुल्लाह ने फरमाया फिन्नार, वो जहन्नम में है। फलम्मा कफ़ा, जब वो शख्स यानी पुष्ट करता है और जाने का इरादा करता है, दाऊ, रसूलुल्लाह उसे बुलाते हैं, फ़काल इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, क्योंकि वो शख्स जाने लगता है, ज़ाहिर बात है जब उसको कहा कि तेरा बाप जहन्नम में है तो वो शख्स मायूस हो गया और जब उसकी ये हालत देखी तो रसूलुल्लाह उसे जो है वो तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए अहले सुन्नत की रिवायत के मुताबिक, हमारे नज़दीक ऐसा कतन हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है, और अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल अभी जो करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनकी किताबों में ये चीज़ नकल हुई है। रसूलुल्लाह ने क्या बयान फरमाया? इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, तेरा बाप और मेरा बाप यानी रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी और इस शख्स का बाप दोनों कहाँ पे हैं? जहन्नुम में है, फिन्नार, जहन्नुम में है। यानी अगर एक आम शख्स हो उसको कहा जाए वो काफिर के बेटे, वो जहन्नमी बाप के बेटे, यानी तेरा बाप जहन्नमी है, तो एक आम शख्स को भी आप ऐसे नहीं बयान करेंगे, यानी उसके सामने भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कुजा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी बात की जाए, वलियाज़ु बिल्लाह। और ये रिवायत कहाँ पे है? सही मुस्लिम में, वो किताब के जो कुरान के बाद सबसे सही किताब है इनके नज़दीक। उसके बाद ये था रसूलुल्लाह के वालिद के हवाले से। अब रसूलुल्लाह की वालदा के हवाले से इसी किताब में क्या बयान मिलता है? मुलाहिज़ा फरमाएं इसी सही मुस्लिम में 392। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो रिवायत हमें देखने को मिलती है। अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तअज़नतु रब्बी अन अस्तग़फ़िर लिउम्मी फ़लम यअज़न ली, कि मैंने परवरदिगार से इजाज़त तलब की कि मैं अपनी वालदा के लिए तलब मग़फ़िरत करूँ, तो अल्लाह की जानिब से मुझे इजाज़त नहीं मिली।
वस्तअज़नतुहु अन अज़ूर क़ब्रहा फ़अज़न ली, और जब मैंने इजाज़त चाही कि मैं अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत करूँ तो मुझे इजाज़त दे दी गई। ये वो रिवायात हैं जिन रिवायात की बिना पर उलमाए अहले सुन्नत क्या बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के जो वालदैन हैं अल-अयाज़ु बिल्लाह वो क्या हैं, जहन्नुमी हैं। अब मुलाहिज़ा फरमाएँ इन्हीं रिवायात की बिना पर क्या कहा गया, दलाइलुन-नबुव्वा बैहक़ी की इसकी पहली जिल्द में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सफ़ा नंबर 192, वकैफ़ ला यकूनु अबवाहु वजद्दुहु बिहादिहि सिफ़ा फ़िल आख़िरा व कानु यअबुदूनल वसन हत्ता मातू। कहते हैं कैसे यानी रसूलुल्लाह के अजदाद जो हैं उनको आखिरत में इस सिफ़त के साथ उनकी ये सिफ़त बयान ना की जाए, यानी वो यही रिवायात बयान कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालदैन हैं वो आखिरत में क्या है, वो जहन्नम में होंगे अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो ये असलन यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि सही रिवायात मौजूद हैं। वकानु यअबुदूनल वसना हत्ता मातू, वो बुतों को पूजते रहे हैं यहाँ तक कि वफ़ात पा गए, यानी बुतों को पूजते हुए रसूलुल्लाह के वालदैन और अजदाद जो हैं वो इस दुनिया से जाते हैं, तो बस उनको आखिरत में कहना कि वो जहन्नम में होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये कौन है जिनको उन्वान क्या दी जाता है, आलिम मुहद्दिस, किनके, अहले सुन्नत के। बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं अल-इहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम, किसकी है जी, इब्न हज़म की। इसकी मुजल्लद नंबर 5 से 8 जब हम इसमें जाते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ पर अल्फाज देखिएगा, ये इनके मुहद्दिसीन और उलमा ने जो बयान किया है। कहता है जी वग़ाब अन्हुम बिजालिहिम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशय्युअ के हवाले से बात कर रहा है इब्न हज़म। क्या कहता है कि ये चीज़ जो है वो इन तशय्युअ राफ़िदियों से ये इन चीज़ों से जाहिल हैं, इन चीज़ों का इनको इल्म नहीं है क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदु वलद आदम हुवा वलद काफ़िर व काफ़िरा, कि हज़रत आदम के जो सबसे बड़े बेटे हैं वो क्या हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक काफिर और काफिरा के बेटे हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। इब्न हज़म अंदलुसी साहब क्या बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक काफिर और काफिरा के बेटे हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो ये नाज़रीन अहले सुन्नत की सही तरीन किताबें, सही तरीन रिवायात और इनके उलमा के अक़वाल आपकी खिदमत में बयान किए। ये अभी फ़कत चंद नमूने आपकी खिदमत बयान किए हैं, वइल्ला बहुत से ऐसे इनके उलमा के बयानात हैं। और अगर हम सिर्फ आप उर्दू में सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ़ इनकी अहले हदीस की वेबसाइट पे आप जाएँ तो उन्होंने इन रिवायात की वजाहत की है। और आप अरबी में भी अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत से उलमा ने इस चीज़ की वजाहत दी है कि वाकई ये रिवायात दुरुस्त हैं, सही हैं और अहले तसन्नुन का ये अकीदा है। अब अगर इन रिवायात को मेयार बनाया जाए और तान और तशनी का बाज़ार गर्म किया जाए तो बात और मामला बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। तो हम तमाम बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करेंगे कि अगर कोई मलऊन उठकर इस तरह की रिवायात तशय्युअ की किताबों से बयान करता है तो इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि आप इसके जवाब में तौहीन करें। आखिर में हम तमाम उलमा की खिदमत में दोबारा गुजारिश करेंगे कि इस अहसन बक्सर को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करवाया जाए और कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अली मदद।